नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम सिल्वर का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी के प्राइजेस के अंदर जैसे हमने उम्मीद की थी, प्राइजेस उसी ढंग से मूव करते हुए दिखाई दिए। हमने कहा था कि चांदी 1 लाख का लेवल छू सकती है और हमने एग्जैक्टली देखा कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस आया और हमने प्राइजेस के अंदर 1 लाख का लेवल हमने अक्टूबर में छूते हुए देखा। जैसे ही 1 लाख का लेवल छुआ, उसके बाद तुरंत रूप से हमने देखा प्राइजेस के अंदर एक बड़ा फॉल आया और ये भी मैंने कहा था कि सोने और चांदी में जितने भी सपोर्टिंग न्यूज है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। टेम्पररी एक पुल बैक मिलेगा और प्राइजेस में पुल बैक भी आया। अब ये जो पुल बैक आया है, इसमें समझने वाली चीज ये है कि आगे का आउटलुक किस ढंग से इंपॉर्टेंटली मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ओवरऑल मार्केट के अंदर जिस ढंग से ये रैली अप हुआ है, फॉल आना जरूरी था और लगभग 10% से ज्यादा का फॉल आया। हमने देखा 1 लाख का लेवल छूने के बाद चांदी ने 86,800 मतलब 87,000 13% का एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया और अब ये रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट लगता है थोड़ा सा समय लेगा, बिकॉज दिसंबर में जैसे जैसे हम एंटर करेंगे दिसंबर में जैसे जैसे हम एंटर करेंगे, आप ये मान के चलिए वॉलिटिलिटी और कम हो जाएगी और कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि मार्केट एज ऑफ नाउ तो रिकवर कर लेगा, बट जैसे हम दिसंबर में एंटर करेंगे मार्केट एक सुस्त रेंज में आने वाला है। तो यहाँ से रिवर्सल है जो इमीडिएटली तो 90 टू 500 से लेकर 96,000 के बीच में ये कंसोलिडेशन जोन है। बट जैसे ही आप ये देखोगे कि 96,000 का लेवल टूटा, तो हमारे लिए टारगेट जो रहेगा वो मिनिमम 1 लाख, 1 लाख 5, 1 12 और हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं कि जब भी इस ढंग से अगर पैटर्न बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न या कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन में होता क्या है, एक कप फॉर्मेट होता है वो हमने देखा, देन उसका हैंडल। तो अभी ये डेवलपिंग फेज में है जहां पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है। इचिमिको क्लाउड को ड्यू रेस्पेक्ट है, मार्केट इसके नीचे नहीं गया। इचिमिको क्लाउड अभी भी ग्रीन में है। वॉल्यूम थोड़े से कम जरूर हुए बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। हमने देखा कि बार बार में प्राइसेस ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाती है बट सस्टेन नहीं कर पाती और ऐसा ही हुआ, मार्केट को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। फिबो के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो फिबो के हिसाब से भी हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर 1 लाख का लेवल छूने के बाद एक करेक्शन लग रहा था और विद ड्यू रिस्पेक्ट के प्राइसेस के अंदर हमने 38.2% का एक अच्छा खासा हमने सपोर्ट मार्केट में लेते हुए देखा है। तो टाइमिंग आज प्राइसेस 87,900 के एग्जैक्ट सपोर्ट से उठी है चांदी और 90,000 के ऊपर आ चुका है आराम से। और अभी जो ट्रेड कर रही है वो कर रही है करीबन 91,000। तो आप ये मानिए 92,500 के ऊपर जो 61.80 का लेवल है, अगर ये ब्रीच हो जाता है तो मिनिमम टारगेट आप 95,800 तक का लेवल दिखेंगे। ईयर एंड होगा बट उसके बाद जैसे 96 के ऊपर जाएगा तो 1 लाख एंड नई जर्नी स्टार्ट होगी। अब इसके आगे के इंडिकेटर्स हम देख लेते हैं। तो पहला है चॉपी इंडिकेटर जो हमें बताता है वॉलिडिटी। तो इस वक्त चॉपी इंडिकेटर 38 पे है जो दर्शाता है कि मार्केट में वॉलिडिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी एज ऑफ नाउ। वहीं दूसरी ओर मैकडी है। मैकडी में देखिए हमने बताया भी था जहां पे नेगेटिव क्रॉसओवर बना, अब ये नेगेटिव क्रॉसओवर टर्न अराउंड कर रहा है डेली चार्ट पे सिल्वर के और यहाँ से ये अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल है। देखिए इससे पहले भी हमने सितंबर में देखा था, बिल्कुल जीरो लाइन के नजदीक से ये पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया था। आप देखिए इसका गेन बहुत छोटा सा था, लेकिन भाव में अगर आप देखोगे तो 83 से भाव चला और ऊपर में हमने 1 लाख का हाई लगते हुए देखा। तो सिमिलरली यहाँ से भी उम्मीद ऐसा ही है कि अगर जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देगा और बड़ा ही स्पाइक होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर कंटिन्यू मेंटेन है। और साथ में आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई में नीचे में हमने 37 तक का लेवल देखा था। यहाँ पे हमने एक डाइवर्जन देखा था, बुलिश डाइवर्जन, जिसकी वजह से ये बड़ी रैली बनी। ऐसा डाइवर्जन तो नहीं है बट कहीं ना कहीं आरएसआई अब 50 के ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। तो कुल मिला के फैक्टर्स काफी सपोर्टिव है चांदी के लिए। और चाइना ने भी जो स्टिमुलस दिया है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को आने वाले सेशंस में और सपोर्ट देंगे बेस मेटल के साथ साथ। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो ये स्ट्रक्चर है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का, ये बहुत स्ट्रांग है।
स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है क्योंकि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, इचिमिको क्लाउड का सपोर्ट है और प्राइजेस ने 88,000 का ड्यू रेस्पेक्ट लेकर अब उठने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आपको ध्यान ये देना है 92,500 इंपॉर्टेंट हर्डल है बिकॉज इससे पहले भी हमने सितंबर में देखा कि प्राइजेस गिरने के बाद प्राइजेस में रैली आई थी जब ये 96 के ऊपर भी नहीं गया था और 92 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो एक बार 92,500 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक एक बड़ी रैली फिर से स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे हम एक तरह का डबल बॉटम फॉर्मेशन भी देख रहे हैं कि बार बार में प्राइजेस 88 हमने 18 सितंबर को भी देखा, फिर हमने 9 अक्टूबर को भी देखा, अब नवंबर में भी वही सपोर्ट लिया। तो मल्टीपल सपोर्ट दिख रहा है, इंटरनेशनल में भी $30 का सपोर्ट दिख रहा है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि मिनिमम अगर हम इमीडिएट टारगेट अगर बात करें तो यहाँ से मुझे लगता है कि पहला टारगेट तो 92,600 का ही है जो मुझे लगता है कि आज या कल में दिख जाए और एक बार इसके ऊपर वीकली क्लोज आ जाती है तो प्राइजेस आपको 96 के जोन में जाते हुए दिखेंगे। बट कुल मिलाकर अब अगर आप छूट चुके हो तो यहाँ से आप पोजीशन बनाइए, चाहे गोल्ड चाहे सिल्वर ETF में बनाइए, चाहे सिल्वर में बनाइए, चाहे फिजिकल में बनाइए। बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि चांदी बेहतरीन मौका है फिर से लेने का। हाँ, स्टॉप लॉस जरूरी होता है तो स्टॉप लॉस $30 के नीचे मतलब 29.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे या आप डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो मुझे लगता है 85 कंजर्वेटिव टारगेट है। बट हाँ, ऊपर में मिनिमम 1 लाख है और 1 लाख के बियॉन्ड भी जाएगा। तो मैं आज का वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिंपल यही है कि यस दिस इज द टाइम वी हैव टू स्टार्ट बाइंग। हो सकता है 50% अभी कर लीजिए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़े बिकॉज ये दूसरा दिन ही है तेजी का, तो 2-3 दिन की क्लोजिंग मिल जाती है तो और कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट कुल मिला के स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है एंड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन एक ऐसा फॉर्मेशन है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें मौका देता है। तो ऑलमोस्ट चांदी बहुत ही अच्छी दिख रही है। काफी लोगों का सवाल है जैसे कि कृष्णा गुप्ता जी का चांदी गोल्ड सिल्वर का क्या टारगेट है। तो इस वक्त हमने चांदी का टारगेट एज ऑफ नाउ मैं लेता हूं कंजर्वेटिवली 92,500 से 96,000 का है। बट अगर आप 3 महीने का व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है नया हाई लगता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली वैभव जी का सवाल है गोल्ड पे रिपोर्ट दीजिए। बिल्कुल गोल्ड पे भी आपको रिपोर्ट फॉलो हो रही है, चांदी की रिपोर्ट शाम तक आपको मिल जाएगी, चांदी पे निवेश करने का अच्छा मौका है। सुमन जी का है सर ऊपर में कहां तक गोल्ड जाएगा। तो ऊपर में मुझे लगता है 80,000 का लेवल फिर से रीगेन करता हुआ दिखाई देगा। कृष्णा जी सिर्फ स्टार्ट कीजिए, 200 टका कीजिए। हम लोग इक्विटी में एसआईपी करते हैं बट गो विद जीआईपी एसआईपी। एसआईपी का मतलब हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पकड़ते हैं, नहीं सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान आप ईटीएफ में कीजिए। गोल्ड सिल्वर एमसीएक्स पे भी अवेलेबल है जो मिनिमम डिनोमिनेशन में आप कर सकते हैं। रूपा जी का सवाल है 82 तक जा सकता है नीचे, नहीं मेरा पर्सनल व्यू है नहीं जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 87,500 का और लेके चलिए, यहाँ से रिवर्सल दिखाई दे रहा है। साथ में हमने एक लिंक यहाँ पे शेयर की है, इस लिंक पे आप अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको सारे न्यूज अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अमीर जी का सवाल है सर फ्यूचर में बदला। अरे सर फ्यूचर में बदला है, काफी ज्यादा है और बेनिफिट भी लेने वाले लोग हैं इसके अंदर, वो हम लोग बाद में लेंगे। कैन वी सी अनदर लो, नहीं अनदर लो के लिए मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए हैं अनीशा कि यहाँ पे देखिए मैकडी अब अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, आरएसआई यू टर्न कर चुका है, 50 के ऊपर आने की तैयारी में है। सेकेंडली 200 मूविंग एवरेज का डेली चार्ट पे सपोर्ट है, तो ये सारे फैक्टर की वजह से मुझे अनदर लो नहीं लग रहा है। वहीं गौरव जी का सवाल है दिस वीक का टारगेट क्या होना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ तो 92,500 का लेवल ही लग रहा है। हाँ, कुछ अगर डेटा पॉइंट और स्ट्रॉन्ग हो तो 96 चल जाए बट उसको 15 दिन लगेंगे। 12,000 तक का 1,20,000 मैंने बताया था, 1,20,000 नहीं 1,30,000 मिलेगा आपको, लेकिन आपको ये मिलेगा मार्च तक। कृष्णा जी का गोल्ड भी सिल्वर भी ले सकते हैं, 200 टका ले सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर कर लीजिए, मेरी टीम आपको इसमें भी आपको कंप्लीट हेल्प करेगी। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को जैसा भी समय मिलता है मैं तुरंत लाइव आ जाता हूँ और आप तक ये अपडेट देता हूँ। धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।